राजपुर पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव एक काला राज छुपाए हुए था। गांव के ऊपर एक पुरानी हवेली थी जिसकी परछाई एक दुखद अतीत की याद दिलाती थी। यहाँ के लोग उस परिवार की कहानियां सुनाते थे जो कभी यहाँ रहता था और एक दिन गायब हो गया। साल दशकों में बदल गए लेकिन हवेली अछूती रही, एक अजीब सिलसिले में डूबी हुई जो बहादुर से बहादुर लोगों को भी डरा देती थी। गांव वालों का मानना था कि यहाँ भूत हैं, एक ऐसी जगह जहां अतीत को सुकून नहीं मिला। यह हवेली समय के साथ ढहती गई, इसका भव्य रूप अब टूटता जा रहा था। नागिन जैसी लताएं इसकी दीवारों पर चरहम शाम भी ऐसा गई थी जैसे कि उन्हें दबा रही हों। खिड़कियां जो कभी रोशनी के द्वार थीं, अब खाली आंखों की तरह थीं, जो गांव को घूर रही थीं। कभी खिलने वाले बाग अब जंगली घास से भरे हुए थे। उनकी सुंदरता लापरवाही का शिकार हो गई थी। हवेली के आसपास की हवा भूली हुई यादों और अनकही त्रासदियों के भार से भरी हुई थी। अनकही। अर्जुन, एक युवा पत्रकार जो अपनी खतरनाक जांच के लिए जाना जाता था, भूतिया हवेली की कहानी से आकर्षित होकर राजपुर पहुंचा। कहानियों से अनुप्राणित वह गांव वालों की अंधविश्वासी बातों पर हंसा। अपनी नोटबुक और कैमरा लेकर वह हवेली की डरावनी प्रतिष्ठा के पीछे का सच जानने के लिए दृढ़ था। उसका मानना था कि तर्क और कारण किसी भी मिथक को तोड़ सकते हैं, चाहे वह कितना भी प्रचलित क्यों न हो। गांव वालों की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए अर्जुन हवेली के पास पहुंचा। उसके कदमों की गूंज शांति में गूंज रही थी। उसने जंग लगे लोहे के फाटकों को धक्का दिया। उनके कब्जे विरोध में कराह रहे थे, जैसे कि लंबी नींद से जगाया गया हो। मुख्य द्वार की ओर जाने वाले ऊंचे रास्ते पर कदम रखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी फैल गई। हवा भारी हो गई, क्षय की गंध और अनदेखी आंखों के भार से भरी हुई जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। अपने संशय के बावजूद उसके पेट में एक अजीब सी घबराहट घर कर गई। हवेली के अंदर एक अजीब अंधेरा था, जिसमें हवा धूल से भरी हुई थी और समय रुक गया था। यह हवेली एक समय में जीवन से भरी हुई थी, लेकिन अब यह केवल अतीत की छाया थी। अनदेखे वास्तुकारों द्वारा बुने हुए मकड़ी के जाले हर कोने को सजाते थे। बोर्ड से बनी खिड़कियों से होकर गुजरने वाली रोशनी की किरणों में मंद चमक रहे थे। यह जाले समय के साथ और भी घने हो गए थे, जैसे कि वे इस जगह की कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए हों। जैसे जैसे अर्जुन अंदर की ओर बढ़ता गया, उसके कदमों की आवाज खोखले हॉल में गूंजती रही। हर कदम धूल के कणों को उड़ाता हुआ, जो भयानक खामोशी में नाचते थे। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि अर्जुन को अपने ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वह अपनी नजर से परे कुछ हिलने की हल्की सी सरसराहट सुन सकता था, जो दिखाई देते ही गायब हो जाती थी। यह सरसराहट उसे इस बात का एहसास दिलाती थी कि वह अकेला नहीं है। इस हवेली में कुछ और भी है। वह उन कमरों से भटकता रहा जो समय के साथ जम गए थे। हर एक रुके हुए जीवन का एक दृश्य था। इन कमरों में पुराने फर्नीचर, दीवारों पर लटकी तस्वीरें और बिखरी हुई चीजें थीं, जो एक समय में यहां रहने वाले लोगों की कहानियां बयां कर रही थीं। एक अधूरा खेल धूल से सनी शतरंज की बिसात पर पड़ा था। खिलाड़ी बहुत पहले चले गए थे। यह खेल अधूरा रह गया था, जैसे कि किसी ने अचानक इसे छोड़ दिया हो और कभी वापस न आया हो। एक बड़ा पियानो एक कोने में चुपचाप पड़ा था। उसकी हाथी दांत की चाबियां उम्र के साथ पीली पड़ गई थी। यह पियानो एक समय में मधुर धुनें बजाता था, लेकिन अब यह केवल खामोशी का साथी था।
मेजों पर किताबें खुली पड़ी थीं। उनके पन्ने भुरभुरे और धूल से ढके हुए थे। इन किताबों में लिखी कहानियां अब केवल धूल और समय के साथ खो गई थीं। हवा भूली हुई हंसी, धीमी फुसफुसाहट और एक परिवार की मौजूदगी की सुगंध से भरी हुई थी, जिसे अब एक अजीब खालीपन ने ले लिया था। यह हवेली अब केवल एक भूतिया छाया थी, जो अपने अतीत की कहानियों को फुसफुसाहटों में बयां कर रही थी। मंद रोशनी वाले दालान में अर्जुन एक पोर्ट्रेट से टकरा गया, जो दीवार पर टंगा हुआ था। उसका फ्रेम खराब हो गया था, लेकिन उसके अंदर के चेहरे हैरान कर देने वाले स्पष्ट थे। और आज पोर्ट्रेट समय की मार झेल चुका था, फिर भी उसमें छिपी कहानियां जीवित थीं। एक परिवार, उनके भाव खुशी के एक पल में जम गए थे, मानो समय ने उन्हें कैद कर लिया हो। उसे घूर रहे थे। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो अर्जुन को बेचैन कर रही थी। गंभीर चेहरे वाले कुलपति ने हंसती आंखों वाली एक छोटी लड़की को पकड़ रखा था। उनकी आंखों में एक गहरी कहानी छिपी थी। एक खूबसूरत महिला, जिसकी मुस्कान उदासी के एक इशारे से रंगी हुई थी, उनके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अनकही पीड़ा थी, उनके बगल में खड़ी थी। यह परिवार एक रहस्य की तरह था, जो अर्जुन को अपनी ओर खींच रहा था। उनकी आंखें ऐसी लग रही थीं, जैसे अर्जुन की हर हरकत पर नजर रख रही हों, मानो वे उसे कुछ बताना चाहती हों। उनकी नजरें अटूट थीं। वे आंखें अर्जुन की आत्मा में झांक रही थीं। उसने महसूस किया कि एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा, जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गया, जिससे उसकी बाहों पर रोमांच हो आया। यह हवा एक चेतावनी की तरह थी। हवा भारी हो गई, मानो उसमें कोई अदृश्य शक्ति समाई हो, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। अर्जुन को लगा जैसे वह किसी अदृश्य बोझ तले दबा जा रहा हो। वह कसम खा सकता था कि उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी थी, जो उसके कानों में गूंज रही थी। एक नाम, जो सुनने की दहली पर उच्चारित किया गया था। यह नाम उसके दिल की धड़कन को तेज कर गया। उसके गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए जब वह आवाज के स्रोत का सामना करने के लिए मुड़ा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन दालान खाली था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। वह अकेला था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। फिर भी उसे देखा जा रहा है, मानो कोई छिपकर उसकी हरकतों पर नजर रख रहा हो। पोर्ट्रेट में मौन आंकड़ों द्वारा न्याय किया जा रहा है, जो उसे कटघरे में खड़ा कर रहे थे। इसकी एक भारी भावना महसूस हुई। अर्जुन को लगा जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के सामने खड़ा हो। अर्जुन को एक गुप्त कमरा मिला, जिसका प्रवेश द्वार एक किताबों की अलमारी के पीछे छिपा हुआ था। यह कमरा वर्षों से किसी की नजरों से छुपा हुआ था, जैसे कि यह अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हो। अंदर उसे एक धूल भरी डायरी मिली, जिसके पन्ने फीके स्याही से भरे हुए थे। यह डायरी बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कि यह किसी भूले बिसरे समय की गवाह हो। वह पढ़ने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि शब्दों ने उसे समय पर वापस ले जाया था। हर पन्ना उसे एक नई कहानी सुनाता था, एक ऐसा रहस्य जो धीरे धीरे खुल रहा था। डायरी पोर्ट्रेट में मौजूद महिला की थी। उसकी सुंदर लिखावट हवेली में परिवार के आखिरी दिनों का खुलासा कर रही थी। उसकी लिखावट में एक दर्द और पीड़ा झलक रही थी, जो उस समय की कठिनाइयों को बयां कर रही थी। उसने अजीब घटनाओं, रात में हिलती परछाइयों और हवा में गूंजती फुसफुसाहट के बारे में लिखा था। ये घटनाएं परिवार के जीवन को धीरे धीरे बदल रही थीं, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें परेशान कर रही हो।
उसके शब्दों ने बढ़ते डर, खौफ की भावना की बात की जो उनके कभी खुश घर में फैल गई थी। परिवार के सदस्य अब हर समय डरे हुए रहते थे, जैसे कि कोई अनजाना खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा। वह जो पन्ना पलटता था वह रहस्य को और गहरा कर देता था। हर नए पन्ने के साथ अर्जुन को ऐसा लगता था कि वह उस समय के और करीब जा रहा है। महिला ने अपने पति के बढ़ते पागलपन, उसके इस विश्वास के बारे में लिखा कि उनके घर में कुछ बुरा है। उसके पति का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था, जैसे कि वह किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में हो। उसने अपनी बेटी के बुरे सपने, हॉल में भूतिया आकृतियों को देखने के उसके दावों का वर्णन किया। बच्ची के सपने अब और भी डरावने हो गए थे और वह अक्सर रात में चीखते हुए जाग जाती थी। प्रविष्टियां अधिक उन्मत्त होती गईं, लेखन अधिक अनियमित हो गया, जैसे कि महिला खुद एक अदृश्य आतंक के भार तले उजागर हो रही हो। उसकी लिखावट में अब एक अजीब सी बेचैनी और डर साफ झलक रहा था। अर्जुन का शुरुआती संशय डगमगा गया जब उसने महिला के शब्दों को आत्मसात किया। हर वाक्य एक रोमांचकारी प्रामाणिकता से भरा हुआ था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे अब यकीन हो गया था कि इस डायरी में लिखी हर बात सच है और यह रहस्य उसके सामने धीरे धीरे खुल रहा था।